सभी आशा दीदियों एवं एएनएम दीदियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि टीबी का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके अंदर अपन लोगों को सभी हितग्राहियों मतलब जो पात्र हितग्राही है उनका हमें टीकाकरण करना है। बीसीजी का टीका करना है। बीसीजी का टीका वो टीका है जो जन्म के बाद बच्चों को तुरंत लगाया जाता है। उसके लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है टीबी विन। टीबी विन में आपको ऐसे पात्र हितग्राहियों की एंट्री करना है जिसका मापदंड सरकार ने निर्धारित करा है। सरकार ने अभी 6 मापदंड निर्धारित करे हैं। 6 मापदंडों में सब में पहला मापदंड है ऐसे व्यक्ति जिनको टीबी 5 वर्ष पहले हुआ था। दूसरा, 3 वर्ष के अंदर वे लोग टीबी मरीज के संपर्क में आए हो। तीसरा मापदंड ये है कि ऐसे व्यक्ति जिनका बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम हो। इसकी जानकारी आपको एएनएम दीदी या सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिन्हें आप सीएचओ सर या मैडम कहते हैं, वे भी आपको बता देंगे। आप उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? आप उनकी पहचान ऐसे कर सकते हैं, आपको अनुभव होगा कि वह व्यक्ति जिस अभी उम्र में है उस उम्र से बहुत अन्य व्यक्तियों की तुलना में वह अधिक कमजोर है। और ऐसे व्यक्ति जो सिगरेट पीते हो उनको भी हमें लेना है। इसके बाद आपको ऐसे व्यक्ति देखना है जिन्हें मधुमेह की बीमारी है। मधुमेह मतलब जिन्हें शुगर की बीमारी है या आप शक्कर की बीमारी भी कहते हैं, परंतु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद ऐसे व्यक्ति जो बुजुर्ग हो, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, ऐसे व्यक्तियों को भी टीका लगना है। अब उसके बाद आपको लिंक के माध्यम से टीबी विन पोर्टल पर एंट्री करने के लिए, लॉगिन करने के लिए आपका आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा एवं आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर 2 बॉक्स दिए हुए हैं उसमें डालना है। आपने यहाँ पर आईडी और पासवर्ड करने के बाद नीले बॉक्स पर क्लिक करना है जिससे कि आपका टीबी विन पोर्टल लॉगिन हो सके। आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। आपको करना यह है कि प्रथम बॉक्स में आपको आपका सेक्टर या आपका जो भी गांव है वह सिलेक्ट करना है एवं यदि आप दो गांव की आशा है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो 2 गांव खोलेंगे। अगर अन्यथा आप एक ही गांव की आशा हैं तो एक ही गांव का नाम इसमें खुलेगा। तो अभी यह तो एएनएम मैडम की आईडी है, इसलिए इसमें अधिक नाम खुल रहे हैं, समझ लीजिए। आपको समझाने के लिए हम इस आईडी का उपयोग कर रहे हैं। तो हमने मान के चलिए आपका गांव है बुधनवाड़ा आंगनवाड़ी, तो हमने उस गांव को के ऊपर उंगली रखेंगे, मतलब उसको क्लिक करेंगे तो वह सिलेक्ट हो जाएगा। आपको आपका गांव का नाम यहाँ पर दिखने लगेगा। अब आपको ऐसे 6 मापदंडों वाले हितग्राहियों की जो लाइन लिस्ट आपने बना रखी है को यहाँ पर एंट्री करना है। एंट्री करने के लिए आपको नीला गोल निशान दिख रहा है उसके ऊपर उंगली रखना है। क्लिक करने के बाद आपको प्री रजिस्ट्रेशन जैसा पॉपअप आएगा। इसके ऊपर एक प्लस का निशान है ना। आप यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही आपको नया विंडो खुलेगा जिसके अंदर आपको हितग्राही की जानकारी डालना है। बहुत आसान कार्य है, आप सभी कर लेंगे। यहाँ पर हितग्राही का नंबर आएगा पहले बॉक्स में। नंबर हमारे हितग्राही का डाल देता हूँ। यही नंबर आपको पुनः यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स में भी यही डालना है। ऊपर से देखा देखी आप फिर से यहीं पर डाल दीजिए। उसके बाद आपको उसका जन्म वर्ष डालना है, ये वह किस वर्ष में पैदा हुआ था। हमारे पास जो हितग्राही है उसकी जानकारी में उसका जन्म वर्ष है 1962।
सीधे नीचे आ जाना है। इसके अंदर यहाँ पर आपको सिलेक्ट टाइप ऑफ कैटेगरी देखने को मिलेगा। सिलेक्ट टाइप ऑफ कैटेगरी में आपको यहाँ पर आपके 6 मापदंड खुल गए हैं। 6 मापदंड खुल गए हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। 6 मापदंडों में आप देख लीजिए आपका हितग्राही किस मापदंड में आ रहा है। मेरा हितग्राही जो है वे उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, इसलिए मैं उसके ऊपर टिक कर रहा हूँ। मैंने जैसे उसके ऊपर टिक उंगली रखी, टिक करा, तो यह नीला हो गया। नीला होते ही आप समझ जाइए कि यह चयनित हो चुका है। अब आप का हितग्राही यदि इन 5 मापदंडों में से किसी में भी आ रहा हो, जैसे हो सकता है उनकी उम्र 60 भी है और हो भी सकता है कि उन्हें मधुमेह की बीमारी भी हो, तो आप दूसरा ये जो चेक बॉक्स है इसे भी चयनित कीजिए। अब हो भी सकता है कि यह हितग्राही सिगरेट भी पीते हों, इसलिए आप उनका तीसरा चेक बॉक्स भी टिक करिए। यदि वे नहीं पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे अनटिक ही रहने दीजिए। जो भी आपका हितग्राही जिस भी मापदंड में आ रहा हो आप उसका चयन कीजिए। हो सकता है आपका हितग्राही, मैंने पहले ही बता दिया है, आपके हितग्राही को जो भी मापदंड हो आप उसमें टिक करिए। अभी मेरे पास जो हितग्राही है उनकी उम्र 60 से अधिक है, इसलिए मैं सिर्फ यही टिक कर रहा हूँ। अब वापस इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पर टाइप ऑफ कैटेगरी के नीचे ही क्लिक करूँगा तो यह हट जाएगा। क्लिक मतलब वहाँ पर टच करूँगा तो हट जाएगा। अब उनकी मैं जानकारी यहाँ पर भर रहा हूँ। उनका नाम पहले भरूँगा। आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी जानकारी भरी जाएगी वह इंग्लिश में ही भरी जाए, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर हिंदी भाषा नहीं लेगा। अभी मैं यहाँ पर इनका नाम भर देता हूँ, परशुराम जी लोधी। ठीक है, इनकी जानकारी यहाँ भर दी है। अब आप यहाँ चयन कीजिए उनका, वह पुरुष है या महिला। आप उस हिसाब से जो भी है उसके चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए उसे, या अन्य जो भी है वह भर दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और उनके घर का एड्रेस डाल देना है, जो कि आपको आधार कार्ड में देखने को मिल जाएगा, या आपको आपके गांव की पूरी जानकारी है तो आप उनका घर का पता डाल दीजिएगा। पिन कोड भी आपको आधार कार्ड में देखने को मिल जाएगा 464770। और सभी अभी आपको इतनी ही जानकारी भरना है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे धीरे धीरे तो आप बाकी की जानकारियाँ भी भर पाएंगे। अभी निश्चय आईडी वेरीफाई करने का ऑप्शन ये भी चालू नहीं हुआ है, यह बाद में जब चालू होगा तब अपन करेंगे। अभी आप सिर्फ इसको यहाँ पर आकर सबमिट कर दीजिए। आपने जो जानकारी चढ़ाई है वह देखने के लिए आप यहाँ पर 3 जो बिंदु है उस पर क्लिक करें और लाइन लिस्ट जो लिखा है नीचे, सब में नीचे वाला बेनिफिशियरी लाइन लिस्ट, आपके उसमें ये 2 खोलेंगे। तो ये लाइन लिस्ट खोलेंगे और आपके गांव की सभी जानकारी जितने भी हितग्राहियों को आपने यहाँ पर चढ़ाया वे दिख जाएंगी। धन्यवाद।